जानिए गर्भावस्था के दौरान माँ की गतिविधियाँ कैसे बच्चे पर असर डालती है। भारतीय संस्कृति में गर्भ संस्कार की मान्यता यहाँ युगों पुरानी है। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने अपनी माँ की कोख में ही चक्रव्यूह भेदन सीख लिया था। आज तमाम वैज्ञानिक भी मानते हैं कि बच्चे के सीखने का क्रम गर्भ से ही शुरू हो जाता है। गर्भावस्था के दौरान हर महिला से कहा जाता है कि वो खुश रहे, अच्छी किताबें पढ़े, संगीत सुने या ऐसे काम करे जो उसे खुशी दे। माना जाता है कि माँ की इन क्रियाओं का असर गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है और वो जन्म से पहले ही माँ के जरिए बहुत कुछ सीख लेता है। भारतीय संस्कृति में इसे गर्भ संस्कार कहा जाता है। गर्भ संस्कार की मान्यता यहाँ युगों पुरानी है। किताबों में हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने अपनी माँ की कोख में ही चक्रव्यूह भेदन सीख लिया था, लेकिन वे व्यूह से बाहर आने का तरीका नहीं सीख पाए थे, क्योंकि जिस समय अर्जुन उनकी माँ सुभद्रा को व्यूह से बाहर निकलने के तरीका बता रहे थे, तब उनकी माँ सुभद्रा सो गई थी। आज इसी बात को तमाम वैज्ञानिक भी मानते हैं कि बच्चे के सीखने का क्रम गर्भ से ही शुरू हो जाता है। तमाम शोध में ये बात सामने आ चुकी है कि बच्चे गर्भ के समय से ही सुनते हैं और भाषा कौशल सीखते हैं। गर्भ संस्कार का सीधा अर्थ है अजन्मे बच्चे के दिमाग को शिक्षित करना। गर्भ संस्कार का जिक्र सिर्फ शास्त्रों में ही नहीं मिलता, बल्कि आयुर्वेद में भी इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। आयुर्वेद में गर्भधारण से लेकर बच्चे के 2 साल के होने तक के समय को गर्भ संस्कार में शामिल किया गया है। गर्भावस्था के साथ स्तनपान का भी चरण शामिल है। इस दौरान गर्भवती महिला के आहार, योग और नियमित शरीर की देखभाल के नुस्खे, पठन सामग्री और संगीत सुनने के निर्देश दिए गए हैं और स्तनपान के चरण को भी शामिल किया गया है। ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर बच्चे गर्भ में माँ की भावनात्मक स्थिति से प्रभावित होते हैं। ऐसे में माना जाता है कि बच्चे का मानसिक और व्यावहारिक विकास गर्भ में ही शुरू हो जाता है। ऐसे बच्चे पर असर डालता है गर्भ संस्कार। गर्भस्थ शिशु के दिमाग का विकास 3 से 7 माह के बीच तेजी से होता है। ऐसे में 2.5 से 5 लाख सेल्स हर मिनट दिमाग में बनते हैं। इन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। तमाम शोध बताते हैं कि गर्भावस्था के दौरान जब माँ कोई क्रिया या बौद्धिक गतिविधि करती है तो इससे बच्चे के न्यूरॉन्स पर सकारात्मक असर पड़ता है। इससे खुशी देने वाले हार्मोन्स का शरीर में स्राव बढ़ता है। ये भी माना जाता है कि गर्भावस्था के दौरान यदि माँ बीज मंत्र का जाप करे, बांसुरी या किसी अन्य वाद्य यंत्र की ध्वनि सुने तो बच्चे का दिमाग ज़्यादा सक्रिय होता है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए, उपयोगी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।